अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाजरीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन मुहतरम, कल के एपिसोड में हमने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 43 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 से 111 यानी सूरह बनी इसराइल ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने तय्यबा की तरफ हिजरत फरमाने का हुक्म दिया ताकि उस शहर मदीने मुनव्वरा में अमन और सलामती वाले दीन को आम किया जाए और इंसानियत को सही रास्ते पर लाया जा सके, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से निकलकर मदीने मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह दुआ पढ़ने का हुक्म दिया जिसे कल हमने तिलावत की गई आयतों के आखिर में सुना था। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे रब, मुझे उस मकाम पर दाखिल फरमा जहाँ पर सच्चाई का रास्ता है और मुझे ऐसे मकाम से निकाले जहाँ से सच्चाई का रास्ता हो। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज तिलावत की जाने वाली आयतों में इरशाद फरमाए हैं कि वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। यानी ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल चला गया, यकीनन बातिल को जाना ही था। अब यहाँ पर जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके साथ कुरान पाक को भी नाजिल किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया वालों से अलल इलान ये वाज़ेह कर दिया और ये इरशाद फरमाया है कि देखो मेरे साथ जो किताब है वो बिल्कुल बरहक है और इसमें जो रास्ता बतलाया गया बिल्कुल वो सीधा रास्ता है। अगर तुम में से कोई भी इस रास्ते को अपना लेगा तो उसकी दुनिया व आखिरत बेहतर अंदाज में कामयाबी के साथ गुजर जाएगी और उसका बदला और उसका ठिकाना जन्नत है। और इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही व बातिल के रास्ते को बतला दिया कि वो कौन सा है और लोगों को ये इरशाद फरमाए हैं कि ऐ लोगों, इस गलत रास्ते पर चलना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा इस गलत रास्ते पर चलने से बाज नहीं आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के रोज़ उसे सख्त अज़ाब देगा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक की बरकत के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक को नाजिल फरमाता है जो मोमिनों के लिए शिफा और राहत है। यकीनन नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक में शिफा को रखा है और रहमत को भी रखा है। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह बनी इसराइल की तिलावत और उसका तर्जमा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए कि हक आया और बातिल गया, और वाकई बातिल चीज़ तो यूं ही आती जाती रहती है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। और हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं कि ईमान वालों के हक़ में तो शफ़ा और रहमत है और नाइंसाफ़ियों को उससे और उल्टा नुकसान बढ़ता है। और आदमी को जब हम नेमत अता करते हैं तो मुंह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है, और जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला
वयस्अलूनक अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। आप फरमा दीजिए कि हर शख्स अपने तरीक़े पर काम कर रहा है, सो तुम्हारा रब खूब जानता है उसको जो ज़्यादा ठीक रास्ते पर हो। और ये लोग आपसे रूह के बारे में इम्तिहानन पूछते हैं। आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैका सुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतन मिन रब्बिका इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआनि ला यअतूना बिमिस्लिहि वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। और अगर हम चाहें तो जिस कदर रूही आप पर भेजी है सब सलब कर लें, फिर उसके वापस लाने के लिए आपको हमारे मुकाबले में कोई हिमायती ना मिले, मगर ये आपके रबी की रहमत है कि ऐसा नहीं किया। बेशक आप पर उसका बड़ा फजल है। आप फरमा दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस बात के लिए जमा हो जाएं कि ऐसा कुरान बना लाएं, तब भी ना ऐसा कर सकेंगे, अगरचा एक दूसरे का मददगार भी बन जाएं। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा। वक़ालू लन नुअमिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुअन औ तकून लक जन्नतुम मिन नख़ीलिन वअनब फ़तुफ़ज्जिरल अन्हार ख़िलालहा तफ़जीरा। और हमने उन लोगों को समझाने के लिए इस कुरान में हर किस्म का उम्दा मजमून तरह तरह से बयान किया है, फिर भी अक्सर लोग बेइनकार किए हुए ना रहे। और ये लोग कहते हैं कि हम आप पर हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक आप हमारे लिए मक्के की ज़मीन से कोई चश्मा जारी ना कर दें या ख़ास आपके लिए खजूर और अंगूरों का कोई बाग ना हो, फिर उस बाग के बीच बीच में जगह जगह बहुत सी नहरें आप जारी कर दें। औ तुस्क़ितस्समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफ़न औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समाअ वलन नुअमिन लिरुक़य्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअुहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। या जैसा आप कहा करते हैं, आप आसमान के टुकड़े हम पर ना गिरा दें, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ना ला खड़ा कर दें, या आपके पास कोई सोने का बना हुआ घर ना हो, या आप आसमान पर हमारे सामने ना चढ़ जाएं, और हम तो आपके आसमान पर चढ़ने को भी कभी बावर ना करें जब तक कि वहाँ से आप हमारे पास एक नविश्ता ना लाएं जिसको हम पढ़ भी लें। आप फरमा दीजिए कि सुभान अल्लाह, मैं बजिज़ उसके आदमी हूँ मगर पैगंबर हूँ और क्या हूँ। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला क़ुल लौ कान फ़िल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस्समाइ मलकर रसूला। कि उन फरमाइशों को पूरा करना मेरी कुदरत में हो, और जिस वक्त उन लोगों के पास हिदायत पहुँची हो उस वक्त उनको ईमान लाने से बजुज़ उसके और कोई काबिल
और कोई बात माने नहीं हुई। कहा, क्या अल्लाह ताला ने बशर को रसूल बनाकर भेजा? आप फरमा दीजिए कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते रहते होते कि उसमें चलते बसते तो अलबत्ता हम उन पर आसमान से फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, बातिल परस्त कौम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ मुतालबा करते रहते थे। कभी उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात को उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि आप हमारे लिए चश्मों को जारी न करें। कभी उन्होंने ये भी कहा कि खजूरों और अंगूरों के बागात में आप चश्मों को जारी कर दें। अब ये बातिल परस्त लोगों का इखलास और हकीकत की सच्चाई बयान करने के लिए नहीं था, बल्कि अगर ये मकसद होता तो फ़ौरन वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहले ही मान लेते। एक मरतबा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर देंगे तो हम आपकी बात को कबूल कर लेंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते मुबारका से चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए, लेकिन उनका इनकार करना और गुमराही के रास्ते पर कायम रहना, वो इसी पर अड़े रहे। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिह वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। वही अपने बंदों से ख़बरदार है और उनको देखने भालने वाला है। और जिस शख्स को खुदा हिदायत दे वही हिदायत याब है, और जिनको गुमराह करे तो तुम खुदा के सिवा उनके रफ़ीक नहीं पाओगे। और हम उनको क़यामत के दिन औंधे मुँह, औंधे, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे, और उनका ठिकाना दोज़ख है। जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए और भड़का देंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना व क़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा। ये उनकी सज़ा है, इसलिए कि वो हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या अस्सर नौ पैदा किए जाएंगे। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फीहि फ़अबज़्ज़ालिमूना इल्ला कुफूरा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार करने के सिवा उसे कबूल न किया। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसकतुम खशियतल इंफाक़ व कानल इंसानु क़तूरा। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको भी बंद करके रखते, और इंसान दिल का बहुत तंग है। वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन फस्अल बनी इस्राईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुक या मूसा मस्हूरा।
और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी, तो बनी इसराइल से दरियाफ्त कर लो कि जब वो उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा, मैं ख्याल करता हूँ कि तुम पर जादू किया गया है। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه जमीआ। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और ज़मीन के परवरदिगार के सिवा इसको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वो भी तुम लोगों के समझाने को, और ऐ फिरौन, मैं ख्याल करता हूँ कि तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिस्र से निकाल दे, तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरे बनी इसराइल की इख्तितामी आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नेक बंदों की सिफ़ात को बयान फरमाया है, और ये इरशाद फरमाया कि जब नेक बंदों के सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो वो सजदे में गिर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा रब पाक है। दूसरी आयत में यह बयान फरमाया गया कि जब उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनके खुशू व खुजू में और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, सूरे बनी इसराइल की इख्तितामी आयतों में कुरान पाक का चौथा सजदा है। तो आइए सूरे बनी इसराइल के इख्तितामी आयतों के मजीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वक़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जि'ना बिकुम लफ़ीफ़ा वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम इस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। और हमने इस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है, और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुई, और ए मोहम्मद, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। क़ुल आमिनू बिही औ ला तुअमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िज़ूना लिलअज़क़ानि सुज्जदा। और हमने कुरान को जुज़ जुज़ करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, ये हक है जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया है। जब वो उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो थोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। वयक़ूलूना सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला वयख़िज़ूना लिलअज़क़ानि यबकून वयज़ीदुहुम खुशूआ। क़ुल उदुअल्लाह अव उदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना
वला तजहर बिसलातिक वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिक सबीला। और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा हो रहा है। और वो ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं और इससे उनमें और ज़्यादा आजिज़ी पैदा होती है। कह दो कि तुम खुदा को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज न बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न आहिस्ता, बल्कि बीच का रास्ता इख्तियार करो। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने ना तो किसी को बेटा बनाया है और ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और ना इस वजह से कि वो आजिज़ व नातवा है कोई उसका मददगार है, और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको हक़ के रास्ते पर सही तरीके से गामज़न रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फ़रमान इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह कहफ़ के मुताल्लिक़ सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।